डेटा क्लाउड का एक बेसिक सा सेटअप होता है, जिसमें सबसे पहले आपको डेटा क्लाउड एडमिन की परमिशन चाहिए, डेटा क्लाउड मार्केटिंग एडमिन की परमिशन चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ेगा कि आप डेटा क्लाउड एडमिन की आपके पास परमिशन और लाइसेंस है कि नहीं, तभी आप डेटा क्लाउड को अपने ऑर्ग में आप चला सकते हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करने का जो स्टेप्स है वो कुछ ऐसा है कि आपको एडमिन के यूजर से आपको अपडेट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको परमिशन देना पड़ेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर जो प्रोविज़न डेटा है क्लाउड ऐप का, जहाँ से आप डेटा क्लाउड को ओपन कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और प्रोफाइल में आपको डेटा क्लाउड का आपको परमिशन देना होगा। फिर जो भी यूज़र होगा उसको परमिशंस देना होगा। तो इस तरीके से आप डेटा क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब डेटा क्लाउड फंक्शनैलिटी में आ जाएगी, तब आप वहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं, इंजेस्ट डेटा कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिजोल्यूशन, कैलकुलेटेड इनसाइट, सेगमेंट्स और एक्टिवेशन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो डेटा क्लाउड का जो यूजर्स होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर विजिबिलिटी जो होगी वो आपको विजिबल करना पड़ेगा। उस प्रोफाइल को विजिबल करना होगा डेटा क्लाउड के लिए, तब भी वो अपने ऐप में डेटा क्लाउड को देख सकता है। फिर यहाँ पे कनेक्टर्स है। जब आप डेटा क्लाउड अपने ऑर्ग में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कनेक्टर्स का आपको कनेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ से डेटा आपके ऑर्ग में आने वाला है, डेटा क्लाउड में आने वाला है। तो वहाँ पे कनेक्टर्स फंक्शनैलिटी को आपको इनेबल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मार्केटिंग क्लाउड से डेटा को मैं डेटा क्लाउड में इंजेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये कनेक्टेड सोर्सेज़ हैं। सेल्सफोर्स सीआरएम से हम डेटा क्लाउड में इंजेस्ट करने वाले हैं, तो ये डेटा सेल्सफोर्स सीआरएम के लिए कनेक्टर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कनेक्टेड है। फिर बी2सी कॉमर्स मोबाइल ऐप का भी डेटा यहाँ पे कनेक्टेड है। वेबसाइट के थ्रू भी अगर कुछ डेटा आ रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे कनेक्टर्स में ये फंक्शनैलिटी कनेक्टेड है। इंजेक्शन एपीआई के थ्रू, इंटरेक्शन स्टूडियो के थ्रू यहाँ पे, और अदर सोर्सेस भी हैं, अमेजोन S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज। तो ये सब कनेक्टर्स को आपको कनेक्टर्स को इनेबल करना पड़ता है। जैसे ही आप वहाँ पे ऐप लॉन्चर पे क्लिक करते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम में, सेटअप में जाकर के आपको सेटिंग्स में दिखने को मिलता है कि कैसे हम कनेक्टर्स को इनेबल करते हैं। जब आप कनेक्टर्स में जाते हैं तो क्रिएट न्यू कनेक्टर्स करके वहाँ पर ऑप्शन आता है, जहाँ से आप अलग अलग कनेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अमेजोन S3 कनेक्टर को अगर आपको डेटा क्लाउड में कनेक्टेड करना है, तो उसके लिए आपको अमेजोन S3 से आपको क्रेडेंशियल मिला होगा, आईडी और पासवर्ड। तो उस आईडी और पासवर्ड से आपको डेटा क्लाउड के सेटअप में जाकर के आपको कनेक्टर में जाकर के आपको एक बनाना पड़ेगा वहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस, कनेक्टेड करके वहाँ पर आपको एक कनेक्टेड करके बनाना पड़ेगा। तब ये आपका अमेजोन S3 कनेक्टेड हो जाएगा, बकेट S3 बकेट्स कनेक्ट हो जाएगा डेटा क्लाउड से, और उसके बाद अमेजोन S3 का डेटा आपके डेटा क्लाउड में इंजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे गूगल क्लाउड का स्टोरेज कनेक्टर है। आप वैसे ही सेम जैसे ही गूगल क्लाउड का स्टोरेज अगर आप लेते हैं तो उसके में भी आईडी और पासवर्ड होता है। तो गूगल क्लाउड के स्टोरेज में जैसे आईडी और पासवर्ड होता है, तो सेम आपको एक और कनेक्टेड बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका डेटा डेटा क्लाउड में आ जाएगा। सेम मार्केटिंग क्लाउड के लिए भी सेम वैसे ही कनेक्टेड आपको करना पड़ेगा। जो मार्केटिंग क्लाउड का आईडी और पासवर्ड आपको मिला है, उसी आईडी और पासवर्ड से आप मार्केटिंग क्लाउड को डेटा क्लाउड में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग क्लाउड का जो भी डेटा होगा, जर्नी का डेटा होगा, ईमेल स्टूडियो का डेटा होगा, ऑटोमेशन का होगा, वो सब डेटा फिर डेटा क्लाउड में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जब एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जब कनेक्टेड हो जाता है, तब आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्पेस फिर एक इम्पॉर्टेंट
डेटा क्लाउड के लिए है, जहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस के लिए हम लोग अलग अलग स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास अलग ब्रांड्स हैं, अलग रीजन्स हैं, तो उसके लिए हम डेटा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंडिया में कुछ स्टोर हैं, कुछ स्टोर हमारे पास यूके में है, कुछ स्टोर हमारे पास यूएसए में है। तो अलग अलग रीजन्स के लिए आप यहाँ पे डेटा स्पेस क्रिएट करते हैं, और सब डेटा स्पेस में अलग इंजेक्शन होता है, अलग मैपिंग होती है, अलग सेगमेंट्स बनते हैं, और सब में अलग आप एक्टिवेशन करते हैं। आपको सबसे पहले डेटा क्लाउड के लिए ये समझना ज़रूरी है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और उस डेटा को कहाँ भेजना है, और अगर जहाँ भेजना है वहाँ पे एक ईमेल वगैरह भी बनाना है, तो ईमेल कंटेंट कैसे बनाएंगे, और फिर उस ईमेल को कैसे सेंड करेंगे, पर्सनलाइज ईमेल को जो हमने डेटा इंजेस्ट किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्लाउड क्यों अभी आया है। तो पहले क्या था कि सेल्स क्लाउड पे जो भी कस्टमर थे, उनका सेल्स क्लाउड में अपना स्टोरेज सिस्टम कुछ था। सर्विस क्लाउड के पास सेम वैसा ही, जितने भी उनके पास टिकट्स, सपोर्ट टिकट्स के जो भी इशू आते थे, उनका एक अपना स्टोरेज सिस्टम था। मार्केटिंग में सेम ईमेल्स और सब्सक्राइबर्स के लिए अपना डेटा एक्सटेंशन था। वेबसाइट और मोबाइल ऐप डेटा भी कहीं ना कहीं वो वेयर हाउस, अमेजॉन S3 और स्नोफ्लेक और अलग अलग स्टोरेज क्लाउड पे अपना डेटा कहीं ना कहीं रख रहे थे। तो ये था कि AI के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो रहा था। तो उसके कारण से सेल्स फोर्स ने एक सेंट्रलाइज्ड टूल बनाया, जहां पर सभी जगह का डेटा अब एक जगह पे है। और अगर सपोज मल्टीपल, एक ही यूजर्स के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो वो भी डुप्लीकेट के चांसेस कम गए हैं। क्योंकि अगर एक ही नाम का अगर यूज़र है और वो 3 से 5 जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरीक़ों से किया है, मोबाइल पे एप्लीकेशन पे अलग से किया है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पे जाके अलग से किया है, अगर कोई ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर जाके अलग से किया है, फिर और भी तरीके से उसने रजिस्ट्रेशन किए हैं अलग अलग तरीके से। तो डेटा क्लाउड क्या करता है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक यूनिक कस्टमर प्रोफाइल बनाता है। तो ये प्रॉब्लम्स एक थोड़ी कम गई। रियल टाइम व्यू है, जितने भी क्लाउड हैं सब में आप रियल टाइम फोकस कर सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस और जितने भी सेल्स फोर्स के अलग अलग क्लाउड हैं, कॉमर्स, एक्सपीरियंस, सब जगह पे जो भी डेटा है अब सब अलाइंड हो गया है। अब सब डेटा एक जगह पे है। आपका डेटा चाहे वेबसाइट से आ रहा हो, ऑफलाइन से आ रहा हो, CRM से आ रहा हो, अब सब एक साथ है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ज़ीरो कॉपी। मतलब ये डेटा को कॉपी नहीं करता। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास S3 बकेट्स में, अमेजॉन S3 बकेट्स में डेटा है, 10 GB का डेटा है, तो पूरा 10 GB डेटा क्लाउड अपने अंदर नहीं ले आता। ये ज़ीरो कॉपी कंसेप्ट है। वो डेटा वहीं रहेगा, अमेजॉन S3 के पास ही रहेगा, फिर भी डेटा क्लाउड वर्क करता है। सो ये कंसेप्ट है, ट्रस्टेड है। सेल्सफोर्स तो ऐसे भी CRM के लिए ट्रस्टेड नंबर 1 है। और फिर पर्सनलाइजेशन एट एवरी टच पॉइंट्स, पर्सनलाइज डेटा यूज़ कर सकते हैं आप। डेटा क्लाउड क्या है, तो यहाँ से देखते हैं ये डेटा क्लाउड क्या है कि ये अलग अलग सोर्सेस से डेटा को इंजेस्ट करता है और एक यूनिफाइड कस्टमर प्रोफाइल बनाता है, जहाँ पर आपका डेटा सेल्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, पर्सनलाइजेशंस का हो सकता है। So data cloud connects all customer data and creates one customer profile. So सभी जगह से कनेक्ट करता है कस्टमर को और उन सभी कस्टमर का एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। पहले डेटा क्लाउड नाम था, फिर इसका नाम बदल करके डेटा 360 कर दिया गया है। तो अब से सभी लोग डेटा 360 ही डेटा क्लाउड को
कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंजेस्ट करते हैं, पहले पहले तो कनेक्ट करते हैं कि कौन से सोर्स से आपका डेटा आने वाला है, उसको कनेक्ट करते हैं, फिर इंजेस्ट करते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद फिर यूनिफाई करते हैं, जिससे आइडेंटिटी रिजोल्यूशन बोलते हैं। कस्टमर का एक प्रोफाइल बनता है, और जहां उस डेटा को भेजना है उसके लिए फिर एक्टिवेशन करते हैं। तो इसका ये प्रोसेस है, स्टेप्स है, कि पहले कनेक्ट करना कि कौन से सोर्स से आपका डेटा आ रहा है, उसको कनेक्ट करते हैं, वहां से डेटा इंजेस्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हार्मोनाइज करते हैं, मतलब वो जो डेटा है उसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ मैप करते हैं, यूनिफाई करते हैं, जिससे हमें एक आइडेंटिटी, एक सिंगल कस्टमर प्रोफाइल बनती है। फिर एनालाइज करते हैं कि उसमें कुछ एग्रीगेट फंक्शन है क्या, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, डेटा के साथ क्या करना है। अगर नहीं तो फिर उसका एक सेगमेंट बना, प्रोफाइल और एंगेजमेंट डेटा के अनुसार हम सेगमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उस सेगमेंट को एक्टिवेट करते हैं। फिर जीरो कॉपी आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले बात बताया था कि डेटा क्लाउड जैसे डेटा कुछ स्नोफ्लेक के पास है, डेटा ब्रिक्स के पास है, बिग क्वेरी, अमेजॉन S3, जहां भी डेटा है 10 GB, 50 GB, 100 GB, जो भी डेटा कहीं भी रखा हुआ है क्लाउड पे, डेटा क्लाउड कहता है बस मुझे कनेक्ट करो, इंजेस्ट करो। मैं वो डेटा पूरा 10 GB 50 GB अपने अंदर नहीं लाऊंगा, मैं रेफरेंस लेता हूँ। मैं एक एक्सटर्नल आईडी क्रिएट करके वहाँ वहीं का डेटा के साथ मैं मैप करके और रियल टाइम पे सिंगल कस्टमर प्रोफाइल बनाता हूँ, जिससे डुप्लीकेट के चांसेस कमते हैं। सो जीरो कॉपी आर्किटेक्चर इन सेल्सफोर्स यही एबिलिटी है कि बिना फिजिकली मूविंग के, बिना डेटा को मूव किए हुए, बिना कॉपी पेस्ट किए हुए, आप सेल्सफोर्स डेटा क्लाउड में डेटा को यूज कर सकते हैं, कहीं का भी डेटा हो। यहाँ पर आप आइडेंटिटी रिजोल्यूशन करते हैं जब इंजेक्शन के बाद, जब मैपिंग होती है। मैपिंग के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आइडेंटिटी रिजोल्यूशन का। आइडेंटिटी रिजोल्यूशन कस्टमर का एक सिंगल प्रोफाइल क्रिएट करता है। तो उसके लिए ये क्या करता है, ये रिकॉन्सिलेशन रूल और मैच रूल्स लगाता है। ये उस पर्सन का चेक करता है, रिकॉन्सिलेशन रूल देखता है कि ये कितने इसने रजिस्ट्रेशन किए हैं। अगर 4-5 मल्टीपल उसके रिकॉर्ड्स हैं तो ये मर्ज करता है उन रिकॉर्ड्स को, रिकॉन्सिलेशन। और किसके भी यहाँ पे एग्जैक्ट नेम क्या है, फजी मोबाइल नंबर क्या है, फजी ईमेल क्या है, वो एक प्रोबेबिलिस्टिक चेक करता है कि इसका ये एक्टिव मोबाइल कौन सा है, एक्टिव ईमेल क्या है, पिछले टाइम्स का, रिसेंट टाइम का, और उसके बिहाफ पे ये रिकॉन्सिलेशन रूल काम करता है। फिर मैच रूल काम करता है, एग्जैक्ट और फजी और नॉर्मलाइज्ड। सो आइडेंटिटी रिजोल्यूशन वर्क करता है दो चीज पे, मैच रूल पे और रिकॉन्सिलेशन रूल पे। सो ये दोनों जो मैच रूल्स और रिकॉन्सिलेशन है, वो दोनों ही कस्टमर्स का एक सिंगल प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। सो बेस्ट रिकमेंड अप्रोच यही होता है कि मैच रूल और रिकॉन्सिलेशन रूल आप सही से यूज़ करें तो आपको आइडेंटिटी रिजोल्यूशन का लाभ मिलेगा। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा है कि सोर्स ए CRM से डेटा आ रहा है, फिर सोर्स बी से भी डेटा आ रहा है वेबसाइट के थ्रू, सोर्स सी हमने देखा कि किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला वो यूनिफाइड प्रोफाइल मिला, ऑल डेटा लिंक्ड मिला, कंप्लीट हिस्ट्री मिला। अब 3 जगह का डेटा था, सोर्स ए, सोर्स बी और सोर्स सी का, लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट मिला एक डेटा, एक यूजर, एक मोबाइल नंबर और एक आईडी। कैलकुलेटेड इनसाइट्स और सेगमेंट्स, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
डेटा क्लाउड का, जहाँ पे कैलकुलेटेड इंसाइट्स करते हैं जब आपके डेटा में कुछ एवरेज काउंट निकालना हो, कुछ सम निकालना हो, कुछ टोटल एक्सपेंशन निकालना हो। तो इस तरीके का अगर आपको डेटा में क्वेरीज से कुछ क्वेरीज लगानी हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेटेड इनसाइट्स का यूज़ करते हैं। और सेगमेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफाइल और एंगेजमेंट डेटा के ऊपर। प्रोफाइल मतलब नेम, एज, सिटी, ये सब अगर है आपके डेटा में, तो अगर आप सेगमेंट क्रिएट करोगे तो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर करोगे। और अगर इंगेजमेंट मतलब यूज़र ने क्लिक किया है, नहीं किया है, क्या रहा उसका स्टेटस, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आप सेगमेंट बना रहे हो तो इंगेजमेंट डेटा के ऊपर आप काम करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है सेगमेंट। सो सेगमेंट बेसिकली हम लोग फिल्टर करते हैं ऑडियंस को, कि हम जो हमारा ऑडियंस है वो सेगमेंट, जो हमारा ऑडियंस है वो किसी एक एट्रीब्यूट वैल्यू पे क्रिएट हो सके। ठीक है, फिर हम सेगमेंट बनाने के बाद उस सेगमेंट में एक्टिवेशन ऐड करते हैं। एक्टिवेशन मतलब जहाँ पे मुझे डेटा को भेजना है, जैसे सेल्स या सर्विस में भेजना है, मार्केटिंग क्लाउड में भेजना है, फ्लो में भेजना है, ऑटोमेशन में भेजना है, या फिर डेटा का एनालिटिक्स करना है कुछ, या फिर किसी एड प्लेटफॉर्म पे भेजना है, एक्सटर्नल सिस्टम्स को भेजना है। तो जहाँ भी आपको डेटा भेजना है उसके लिए पहले आपको एक्टिवेशन करना होता है, तभी आप उस डेटा को आप भेज पाओगे। सो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंड टू एंड फ्लो डेटा क्लाउड क्या क्या है। कि जब भी सबसे पहले आपको कनेक्टर्स टाइप देखना होता है कि किस टाइप का कनेक्टर्स है। जैसे अपलोड, कभी कभी CSV फाइल अपलोड भी करना पड़ता है, तो आपको वो भी चेक करना है कि अपलोड का कनेक्टर्स एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, इनेबल है कि नहीं। या फिर सेल्सफोर्स CRM से आ रहा डेटा तो वो कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, मार्केटिंग क्लाउड से आ रहा है तो उसका कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है नहीं। तो कनेक्शन पहले देखना होता है, फिर इंजेस्ट करते हैं डेटा को डेटा क्लाउड में। अगर कोई ट्रांसफॉर्म करने का नीड है, मतलब नेम के जगह फुल नेम, फर्स्ट नेम की जगह पे नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम की जगह पर एल नेम ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड दिया गया है, तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके, ताकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट समझ पाए कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो उनको वो ऑब्जेक्ट को समझ पाए कि ये स्टैंडर्ड फील्ड्स को जब मैप करते हैं, उसके बाद जब करेक्ट हो जाए तो आप मैपिंग करते हैं। मैपिंग के बाद यहाँ पे अगर मुझे मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर कैलकुलेटेड इनसाइट्स निकालने की ज़रूरत है, तो मैं कैलकुलेटेड इनसाइट्स करूँगा, नहीं तो सेगमेंट क्रिएट करूँगा और उसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आइडेंटिटी रिजोल्यूशन क्या है, रिकॉन्सिलेशन रूल क्या है, सेगमेंट्स क्या होते हैं डेटा क्लाउड में, कैलकुलेटेड इनसाइट्स क्या है, सेगमेंट और कैलकुलेटेड इनसाइट्स में क्या डिफरेंस है, और जीरो कॉपी कंसेप्ट डेटा क्लाउड का क्या है। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।